जी डॉक्टर साहब, ये आपका जो आज का जो प्रोग्राम है जी, इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? आप किस मतलब किस विषय में आप जो है ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, आप बताएं। हमारे संविधान में जो व्यवस्था दी गई है जी अपने प्रतिनिधि चुनने का, जी चुनने का जो अधिकार है आम जनता को है जी और आम जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है जी और चुनने के बाद में वो नेता अपने आप को सर्वमान्य समझने लगता है, जबकि वो आम जनता का सेवक है और जैसी जनता से आवाज़ आनी चाहिए उसको वो ही कार्य करना चाहिए। उसी तरह हमारे संविधान की रक्षा करनी चाहिए। हमारा जो अधिकार है, संसद पर पूर्ण अधिकार मतदाता का है। हमें यही एहसास दिलाना है कि मतदाता ही शासक है। अगर मतदाता ही शासक है तो मतदाता की आवाज़ को सुनना चाहिए। दो तरह के नेता होते हैं, एक हारा हुआ, एक जीता हुआ। जो जीत कर जाता है वो प्रतिनिधि होता है और जो हारा हुआ नेता होता है, विपक्षी नेता होता है, वो हमारा नेता होता है। हमारे नेता के माध्यम से हमारे प्रतिनिधि तक अपनी बात पहुंचाने का हमारे पास वो एक माध्यम होता है। जो हारे हुए नेता एक बार हारने के बाद 5 साल तक हमारे बीच नहीं आते। हम लोगों को उन नेताओं से जवाब लेना चाहिए और वोट देने से पहले उनसे वादा कराना चाहिए, उनसे कमिटमेंट कराना चाहिए, शपथ लेनी चाहिए उनसे कि मैं जीतूं या हारूं, मैं आपका प्रतिनिधित्व करूंगा और हमेशा मैं आपका नेता रहूंगा। हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि जिसको हम वोट दें वो हमारे कहे अनुसार जैसे ही हमारी आवाज़ हो उस आवाज़ में आवाज़ मिलाकर संसद तक हमारी बात पहुंचाने का कार्य करें। आपकी संस्था ने बहुत ही कठिन विषय पर जो काम करना शुरू किया है, क्या आपको उम्मीद है कि निर्वाचक ही शासक बन पाएगा? निर्वाचक ही शासक है। निर्वाचक ही शासक है। निर्वाचक ही शासक है। केवल उसको एहसास दिलाना है। जिस दिन उसको ये एहसास हो जाएगा कि निर्वाचक ही शासक है, उस दिन हमारे नेता जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। इसको मनाती है निर्वाचन आयोग मनाता है, लेकिन वो मतदाता दिवस के नाम से मनाता है। और सन 2011 में इसकी शुरुआत निर्वाचन आयोग ने की थी, लेकिन हम मतदाता दिवस ना मना करके या मतदाता संबोधित ना करके हम निर्वाचक संबोधित करते हैं, क्योंकि दाता का मतलब है दान दे देना, मत का दान दे देना। लेकिन हम निर्वाचक दिवस मनाने का कारण ये है कि हम लोगों को ये एहसास कराना चाहते हैं कि आप निर्वाचक के रूप में स्वयं ही शासक हैं और आपको अपनी जो जिम्मेदारी है, जो भारतीय संविधान के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, संसदीय लोकतंत्र के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है, उसको निभाना आपका कर्तव्य है। केवल चुनावों के दौरान वोट देने से बात बनेगी नहीं। चुनावों के बाद भी आपको अपने प्रतिनिधियों पर नज़र रखनी पड़ेगी, तभी हम संसदीय लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। इसलिए हम पिछले वर्ष से ही निर्वाचक दिवस हम मनाना हमने प्रारंभ किया है। और जैसा कि इस वर्ष भारत के संविधान का प्लैटिनम वर्ष है, ये 75वां वर्ष शुरू हो चुका है भारत के संविधान को लागू हुए हुए, तो उसी की श्रृंखला में हम आज ये निर्वाचक दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। निर्वाचक को शासक आप किस प्रकार से बनाएंगे? तो निर्वाचक शासक है ही। अच्छा, निर्वाचक शासक है, उसको ये एहसास कराना है। तो गरीब तो तड़प रहा है सड़क पे, कहाँ शासक कहाँ तड़पता है? गरीब तड़प रहा तो वो गरीब तड़प रहा है, दलित तड़प रहा है, गरीब अपनी वजह से तड़प रहा है, अल्पसंख्यक तड़प रहा है। वो अपनी निर्वाचक की भूमिका को समझ नहीं रहा है। वो अपने प्रतिनिधियों को जिनको चुन करके भेजता है उन्हीं के सामने गिड़गिड़ाता है। आप किस तरह से जागरूकता अभियान चला रहे हैं? आप कहेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है, जो गड़बड़ हो रही है, वो आपकी वजह से हो रही है। किसके? निर्वाचक की वजह? निर्वाचक की वजह से गड़बड़ है। वो अपनी जिम्मेदारी को निभाता नहीं है। अच्छा। वो वोट देने के बाद भूल जाता है कि आपने जिसको चुन करके भेजा है वो जो काम भी कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि निर्वाचक और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हम नेता कहते हैं, उनके बीच में एक संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हम उन्हें निर्वाचित करके भेजेंगे और वो सेवाएं देंगे। आपकी जो संविदा है वो निर्वाचक भूल जाता है। आपकी संस्था ने अभी तक इस विषय में कहाँ
कार्यक्रम आयोजित किए हैं? नहीं, अभी हम लखनऊ में हमने इसकी शुरुआत की है। 10 दिसंबर को लखनऊ में शुरुआत की है जी। और ये हमारा कार्यक्रम लगातार चलेगा। इस वर्ष निर्वाचक ही शासक है, इसका एहसास कराने के लिए। अच्छा, इस कड़ी में आप क्या क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? अभी हमारा कार्यक्रम यही रहेगा, निर्वाचक ही शासक है लोग, और निर्वाचकों को अपनी भूमिका का एहसास हो। अच्छा, लोग सबको मत का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करते हैं। बहुत से लोग तो वोट कास्ट करने भी नहीं जाते हैं। तो जब ये एक इतना महत्वपूर्ण अधिकार आपके पास है, इसका अगर आप सदुपयोग नहीं करोगे तो भारत का संविधान है, उसको अनुरूप जिस तरह के जनप्रतिनिधि हमारे आने चाहिए वो आएंगे नहीं। हम घर में बैठ के आलोचना करते हैं, लेकिन हम वोट कास्ट करने जाते नहीं हैं। तो ये भूमिका जो है निर्वाचक को अपनी समझनी पड़ेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि पहले हम ये दोष देते थे कि हम उसके गुलाम थे, हम पे उसने शासन किया, ये किया। तो अब वो बहाना नहीं है। भारत को आज़ाद होने के बाद और संविधान लागू होने के बाद अब हमारे पास ये बहाना नहीं रहा है कि हम किसी और की वजह से परेशान हैं।